ये मेरी कलम कलम नहीं, ये मेरी कलम कलम नहीं, ये मेरी कलम मेरे अरमानों का जादू है। ये मेरी कलम कलम नहीं, ये मेरी कलम मेरे अरमानों का जादू है। इस कलम से सारी दुनिया को करतब दिखा सकता हूँ मैं। इस कलम से सारी दुनिया को करतब दिखा सकता हूँ मैं। मेरी कलम में ऐसे रंग हैं, मेरी कलम में ऐसे रंग हैं। इन रंगों से तेरे ख्वाबों की, इन रंगों से तेरे प्रेम की, इन रंगों से तेरे ख्वाबों की, इन रंगों से तेरे प्रेम की एक जिंदा तस्वीर बना सकता हूँ मैं। प्रेम के दरिया में, प्रेम के दरिया में प्रेम की कश्ती चला सकता हूँ मैं। उतरना है उस पार तुझे, उतरना है उस पार तो किनारा दिखा सकता हूँ मैं। इल्म की सौगात है, इल्म की सौगात है, हसरतों की बहार है। हर हंस के जीने वालों को, हंस हंस के जीने वालों को, हंस हंस के जीने का इल्म सिखा सकता हूँ मैं। किसी भी सांसारिक प्राणी की एक तरफा मोहब्बत, किसी भी सांसारिक प्राणी की एक तरफा मोहब्बत, इसके लिए इसकी मोहब्बत के, इसके लिए इसकी मोहब्बत के चेतन हो जाने का आधार होती है। हे मन श्रेष्ठ, तो इस सत्य को स्वयं से स्वयं में भली भांति, इस सत्य को स्वयं से स्वयं में भली भांति निश्चित करके यह सत्य जान ले कि जो सांसारिक प्राणी इस जगत में स्वयं की एक तरफा मोहब्बत को, एक तरफा प्रेम को प्राप्त होता है, तो इसका प्रेम इसके लिए इसमें चेतन हो जाता है। और इस चेतन हुए प्रेम की सत्यता इस प्रकार से होती है कि यह प्रेम स्वयं से स्वयं में ध्रुवित हो करके स्वयं की कलाओं का, स्वयं के आयाम का, इस प्रेम के अहंकार का विनाश करके इस प्रेम को, जो यह तेरा प्रेम बढ़ा हुआ इस प्रकार से है कि मैं ऐसा हूँ, इस प्रेम को दबा करके, इस प्रेम को सूक्ष्म करके यह प्रेम स्वयं की प्रेम लीलाओं को इसके लिए प्रस्तुत करता है। अर्थात मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि जो सांसारिक प्राणी इस जगत में, इस जगत के सत्यों से प्रेम करके है, यह सत्य बड़ा ही विचित्र है। इस सत्य की सत्यता किसी भी सांसारिक प्राणी के लिए सहज सरल रूप से पूर्ण नहीं होती। यह सत्य इस प्रकार से है कि जन्मा हुआ हर सांसारिक प्राणी इस जगत में जगत की सुंदरता को प्राप्त करके, इनके सुंदर रूपों को देखकर, इनके सुंदर रूपों को जानकर, इस जगत की जो जो वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं का स्वयं के लिए महत्व जानकर इनसे प्रेम कर लेता है, इनसे आकर्षित होता है, इनकी इच्छा करता है। यह सांसारिक प्राणी इन विषय भोगों में प्रवेश करके, इन विषय भोगों में जो सत्य इसके लिए हैं, यह इनका दर्शन भोग करके इनको जान सकता है, इनका प्रेम, इनका ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस सत्य के लिए इस जगत में यह प्रकट हुआ है। इस सत्य की सत्यता को स्वयं से यह पूर्ण करने वाला हो जाता है। इस जगत में, इस जगत के जो भांति भांति के रूप हैं, कोई रूप इसको जो आकर्षित कर लेता है, इस रूप से यह प्रेम करने लगता है। इसका प्रेम इस रूप में प्रवेश करके इसका हो जाता है। जब यह रूप, यह प्रेम का रूप, यह जिससे प्रेम करके है, इस प्रेम का रूप जब इससे छल करता है, इसको धोखा देता है, तो जो प्रेम की डोर,
जिस प्रेम डोर से इसने स्वयं को जिससे बांध लिया है, यह प्रेम डोर इसकी टूट जाने वाली है। हे मनुश्रेष्ठ, जिस संसारिक प्राणी में तेरा प्रेम डूब गया है, तू प्रेम करके किसी का हो गया है, और जब तेरा प्रेम चला जाए तुझे यह भली भांति निश्चित रूप से ज्ञात हो जाए कि तू जिससे प्रेम कर रहा है वह तुझसे प्रेम करने वाला नहीं है, वह तुझसे प्रेम नहीं कर रहा है। इस प्रकार से सत्यता जिस सांसारिक प्राणी की इस जगत में हो जाती है कि वह तो इस जगत में प्रेम करके है, पर वह जिससे प्रेम करके है वह इससे प्रेम करने वाला नहीं है। इस स्थिति में यह सांसारिक प्राणी स्वयं से स्वयं में डूब जाता है। इस सत्य के अंतहीन रूप इस जगत में हैं। इन अंतहीन रूपों की सत्यता को भी हे प्रिय तुझे जानना होगा। यह सांसारिक प्राणी किसी रूप से प्रेम करके उसे प्रेम करते रहते हैं, और इनके प्रेम करते रहने की सत्यता का अंत उस क्षण उस पल में होता है जब इनको इस सत्य का बोध होता है कि इनका प्रेम इस जगत में केवल छल मात्र है, इसको छला गया है, इसको धोखा मिल रहा है। जो भी इसका प्रेम था वो इसमें इसी का था, इसका प्रेम इसी में था, जगत में इसका प्रेम था ही नहीं। यह जगत में स्वयं के प्रेम को खोज रहा था, इस जगत में स्वयं को जान रहा था। यह जिससे प्रेम करके है उसमें स्वयं का प्रेम खोज रहा था, इसमें इसका प्रेम नहीं है। इस प्रकार की सत्यता इस जगत में मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि हे प्रिय, तू इस सत्य को मुझसे जान कि तू किन किन कारणों से किस किस प्रकार से इस जगत में स्वयं के प्रेम से छला जाने वाला है। हे मनुश्रेष्ठ, यह जगत ऐसा है, यह स्वयं के रूप से ऐसा है कि इस जगत के जो रूप हैं वह तुझे जड़ और चेतन रूप से चलते हैं। तुझे इस जगत में जिस जिस सत्य को पाने की इच्छा है, जिस जिस सत्य की तुझे भूख है, जिस जिस सत्य की तुझे प्यास है, तू जिन जिन सत्यों को लेकर इस जीवन को जी रहा है, तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस पद को प्राप्त कर लूँगा, इस वृक्ष को प्राप्त कर लूँगा, इस पशु को प्राप्त कर लूँगा, इस धन धान्य को प्राप्त कर लूँगा, यह ज्ञान विज्ञान मेरा हो जाएगा। यह जो ऐसे जीवन की ऋतुएं हैं, यह ऋतुएं मेरी हो जाएंगी, मैं ऐसे छल बल वाला हो जाऊँगा। इसे खा पचा करके इससे मैं भाव विचार शक्ति प्राप्त कर लूँगा। ऐसे जो भांति भांति के रूप हैं, यह संपूर्ण जगत इस जड़ चेतन के प्रेम में इस प्रकार से निहित है कि इस जगत का संपूर्ण दर्शन भोग इस जड़ चेतना के मध्य में पूर्ण हो जाने वाला है। इस जड़ चेतन प्रेम की सत्यता किस प्रकार से है, इस सत्य को तू स्वयं से भली भांति जान ले कि इस संसार में जन्मे हुए सांसारिक प्राणी स्वयं से स्वयं में पहले जड़ चेतन प्रेम को खोजते हैं। इसका अर्थ यही है कि इस जगत को खाओ पचाओ, इस पर अधिकार प्राप्त करो और यह जगत तुम्हारा हो जाएगा। इस जगत की चेतना को प्राप्त करने के लिए यह सांसारिक प्राणी इस जगत में कर्म करते हैं, और इनका कर्म जब इन्हें धोखा देता है, इनका कर्म जब इन्हें छलता है, यह स्वयं से आशावान बने रहते हैं कर्म करते हुए, स्वयं के कर्म में स्वयं की श्रद्धा भक्ति रखते हुए कि वह इस फल को जीत लेंगे, पर यह फल जब इन्हें प्राप्त नहीं होता तो यह छले जाते हैं। तो इनका प्रेम इस जगत में है, इस प्रेम की हार
इस प्रेम की निराशा इनके लिए इनमें स्वयं के प्रेम की श्रद्धा भक्ति का कारण बन जाती है। इनका प्रेम इन्हीं को प्राप्त होता है। उस ऐसे प्रेम की श्रद्धा भक्ति इनके लिए स्वयं से स्वयं में स्वयं के प्रेम के चेतन हो जाने का आधार अर्थात कारण बनती है। यह एक रूप है, यह प्रेम की एक धारा है, एक शाखा है। ऐसी शाखाओं के और भी रूप हैं। इस जगत में दूसरा रूप इसी प्रकार का स्त्री और पुरुष प्रेम का है। हे मनुश्रेष्ठ, जो माता पिता का प्रेम है, जो वंशजों और पूर्वजों का प्रेम है, जो घर परिवार का प्रेम है, जो भाई बहन का प्रेम है, जो शत्रु और मित्र का प्रेम है, हे मनुश्रेष्ठ, राजा का प्रेम, प्रजा का प्रेम, देश का प्रेम, क्षेत्र का प्रेम, यह सब प्रेम जड़ और चेतन प्रेम के मध्य हैं। अर्थात यह सब जड़ और चेतन प्रेम हैं। स्त्री और पुरुष प्रेम की सत्यता इन सब से परे है। स्त्री पुरुष प्रेम की सत्यता क्या है? स्त्री पुरुष के प्रेम की सत्यता इस जगत में स्वयं के अर्ध रूप को, जो सांसारिक प्राणी स्वयं से स्वयं में पूर्ण हुआ एक है, इस सत्य की सत्यता को कोई भी सांसारिक प्राणी सहज सरल रूप से केवल उस अवस्था में ही जान सकता है जब यह इस अवस्था के सत्य को पूर्ण करने वाला स्वयं से हो जाता है। इस सत्य की सत्यता का अर्थ क्या है? इस सत्य की सत्यता का अर्थ यह है कि जो सांसारिक प्राणी जड़ चेतन से चेतन होकर इस जगत में अधिकार प्राप्त करके, खा पी करके, मन बुद्धि विवेक से जो सांसारिक प्राणी जैसा है वह स्वयं से स्वयं में स्वयं के अहंकार वाला हो जाता है कि मैं ऐसा हूँ। इसमें ऐसे हूँ की सत्यता, इसके एक रूप की सत्यता, इसका एक प्रेम रूप, जो सांसारिक प्राणी स्वयं से स्वयं में एक है, इसकी एक पूर्णता का सत्य इस जगत में प्रेम करके यह पूर्ण रूप से एक हुआ जिससे प्रेम करता है। इसके प्रेम कर लेने पर अगर इसका यह एक रूप घट जाए, हे मनुश्रेष्ठ, हे प्रिय, इस सत्य की सत्यता को तू स्वयं से जान कि जो सांसारिक प्राणी इस जगत में प्रेम से घटता है। कोई पात्र है जिसमें जल भरा हुआ है, अगर इस जल में छिद्र कर दिया जाए, इस जल को पेंदी से गत करने का मार्ग मिल जाए, पथ मिल जाए, तो यह जल इसमें से घटने लगता है। पात्र को अगर उल्टा कर दिया जाए तो इस पात्र के लिए सत्यता ऐसी है कि इस पात्र का मुख उल्टा हो जाने से इस पात्र से जल बह गया, जल गिर गया, जल निकल गया। इस कारण से यह जल खाली हुआ, इस कारण से यह पात्र जल से खाली हो गया। यह एक ऐसा सिद्धांत है, यह एक ऐसा नियम है कि इसको विनाश गति प्राप्त है। इसको यह सांसारिक प्राणी प्रत्यक्ष साकार रूप से जानने वाला है, देखने वाला है कि किसी कारण से पात्र गिरा, उल्टा हुआ, जब इससे जल निकला यह खाली हुआ। इसमें दोष है, पर ऐसी सत्यता इस पात्र की, जल पात्र की, कि इसमें कोई छिद्र हो जाए, सूक्ष्म छिद्र हो जाए और इस छिद्र से
इस छिद्र की जो सत्यता सूक्ष्म रूप से इससे जल बहता रहे और पात्र में भरा हुआ जल घट जाए। पात्र को जल से भरते रहो और जल इसमें से घटता रहे, तो जो इस पात्र को जल से भरने वाला है उसके लिए यह अज्ञान बना रहेगा कि उसका जल जा कहाँ रहा है। ऐसा सूक्ष्म छिद्र जिसका पता न हो, जिसका इस सांसारिक प्राणी को कोई ऐसा विशेष सत्य प्राप्त न हो कि जिससे यह ज्ञात कर सके कि यह जल इस गति से, इस मार्ग से निकल कर जा रहा है, घट रहा है। कोई ऐसा कारण, कोई ऐसा आधार जिससे जल निम्न होता रहे और जल भरने वाला इस पात्र को जल से भरता रहे। यह यहाँ ऐसी अज्ञानता, यहाँ ऐसी सत्यता, एक और प्रयत्न, एक और संघर्ष स्वयं के सत्य को पूर्ण करने का। यह सत्यता पूर्णता और अपूर्णता की है। इस कथा को स्वयं से इस प्रकार से जान, इस प्रकार से समझ कि कोई एक सांसारिक प्राणी जो स्वयं से स्वयं में पूर्ण है, एक है, और एक होने के लिए इस जगत में चेतन और जड़ से इस प्रकार का कर्म करता रहता है कि मैं स्वयं के एक रूप का, स्वयं के इस अहंकार का स्वयं से विस्तार कर रहा हूँ, मैं पूर्ण हो रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ। इस प्रकार की सत्यता इस जगत में जिस सांसारिक प्राणी की होती है कि वह कर्म करके बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, विस्तार ग्रहण कर रहा है, पर वह जो करके है, जैसा कर रहा है, प्रेम से कर रहा है, जिज्ञासा से कर रहा है, इच्छा से कर रहा है, कामनाओं से कर रहा है, इस जगत में जिस रूप से आकर्षित होकर यह जिससे प्रेम कर रहा है, जिस पे समर्पित हो रहा है, स्वयं को निछावर कर रहा है, इसका यह ऐसा कर्म इसका किसी से प्रेम करके प्रेम में स्वयं के रूप को घटा लेने का, स्वयं का कर्म तो स्वयं को बढ़ाने के लिए हो रहा है, स्वयं के अहंकार का विस्तार करने के लिए हो रहा है, पर इसका कर्म अगर इसको घटा रहा है, यह कर्म करके घट जाए, स्वयं के एक रूप में इसको एक रूप की सत्यता अगर इस प्रकार से प्राप्त हो रही है कि यह स्वयं के एक रूप में घट रहा है, तो यह सत्य इसका स्त्री और पुरुष प्रेम का हो जाता है। स्त्री और पुरुष प्रेम की सत्यता यही है कि जो स्त्री जो पुरुष जिस स्त्री और जिस पुरुष से प्रेम करके हैं, इनका प्रेम एक दूसरे में प्रवेश करके एक दूसरे को आधा कर देता है, एक दूसरे में प्रवेश करके एक दूसरे को खोखला करके इस खोखले रूप में स्वयं का घर बना लेता है। स्त्री प्रेम की, पुरुष प्रेम की, स्त्री प्रेम की और पुरुष प्रेम की सत्यता स्त्री पुरुष से इस प्रकार की है कि इस प्रकार का प्रेम जड़ और चेतन रूप में नहीं है। जड़ और चेतन प्रेम से यह संसारिक प्राणी स्वयं से स्वयं में स्वयं के अहंकार की पूर्णता को सिद्ध करते हैं और सिद्ध कर यह जान भी लेते हैं कि यह इस सत्य से पूर्ण हो गए हैं। मैं ऐसा हो गया हूँ, मैं ऐसे अहंकार वाला हो गया हूँ। परंतु इस स्त्री पुरुष प्रेम की सत्यता ऐसी है कि इसमें प्रेम करके कोई भी सांसारिक प्राणी स्वयं के बड़े हुए रूप को प्राप्त नहीं कर सकता। यह किसी से प्रेम करके खोखला हो जाता है, स्वयं के एक रूप से घटता है और आधी अवस्था को प्राप्त करने के लिए नित्य निरंतर स्वयं से स्वयं में घटकर ऐसा जानिए कि यह घटता है और एक और जिसके कारण घट रहा है उसका प्रेम इसमें प्रवेश करके बढ़ता चला जाता है।
ऐसी सत्यता जिस सांसारिक प्राणी को प्राप्त हो कि वह किसी से प्रेम करके अगर घट रहा है और वह यह जान रहा है कि मैं बढ़ रहा हूँ, मेरा विस्तार हो रहा है, वह नित्य निरंतर इस गति में लीन रहता है। इस गति में लीन रहने पर जब इसको इस सत्य की प्राप्ति होती है कि वह जिससे प्रेम कर रहा है, वह जिसके प्रति समर्पित है, जिसको चाह रहा है, वह एक छल है। यह प्रेम ही नहीं है। यह सब सत्य जो प्रेम का है, जो खेल इसने प्रेम का खेला है, जो कर्म इसने प्रेम का किया है, यह प्रेम ही नहीं है। वह जिससे प्रेम करके है वह इससे प्रेम करने वाला ही नहीं है। ऐसे सांसारिक प्राणी का प्रेम, ऐसे सांसारिक प्राणी का ऐसा प्रेम, इसके लिए इसमें चेतन हो जाने का कारण है। इसका यह प्रेम इस जगत में, इस जगत के रूप से धोखा पाकर स्वयं से स्वयं में स्वयं की श्रद्धा भक्ति करने लगता है। जहाँ यह प्रेम का, जहाँ इस प्रेम की डोर का जो धागा है, अटूट बंधन है, टूट जाए, टूट कर यह स्वयं से स्वयं को प्राप्त हो, तो इस एक को स्वयं में स्वयं की इस अपूर्णता का, यह जिससे प्रेम करके है, इसके कारण स्वयं में आई अपूर्णता का फिर सत्य बोध होता है। छल में छल है, धोखे में धोखा है। जो जान बैठा है कि मैं 100 रुपये वाला हूँ, जो जान बैठा है कि मैंने एक एक करके 100 रुपये एकत्रित कर लिए हैं, मैं 100 रुपये वाला हूँ, मेरे अधिकार में 100 रुपये हैं, और जब यह इन रुपयों को, इन पैसों को गिनता है, इनको जानता है, इनकी गिनती करता है, इनकी पुष्टि करता है कि ये कितने हैं, एक और सत्य यह है कि यह जान बैठा है कि मेरे पास 100 रुपये हैं, और फिर जब गिनता है तो यह 50 रुपये है। 100 का अहंकार, परंतु सत्यता जहाँ 50 की रह जाए। हे मन श्रेष्ठ, इस प्रेम के खेलों को जान के ये प्रेम का खेल कैसा है। स्त्री प्रेम की, स्त्री और पुरुष के प्रेम की सत्यता यही है कि यह जितना होता है यह उतना होता नहीं है, और जितना होता है इस सत्य को जानने के लिए मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि मैं इस प्रेम डोर को तोड़ देता हूँ, इस प्रेम डोर को काट देता हूँ, क्योंकि मैं इस जगत में हर संसारिक प्राणी को जो जितना है, जैसा है, इसको इसके सत्य रूप का बोध कराने वाला हूँ। यह छल है। इस संपूर्ण जगत की काल कला का जो भी दर्शन भोग है, यह सब छल है, यह सत्य नहीं है। इसकी सत्यता का बोध कराने के लिए मेरे प्रेम स्वामी का अमर प्रेम धर्म है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि अंतिम सत्य इस जगत में मैं हूँ। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं इस जगत की सत्यता का अंतिम सत्य मैं हूँ, और इस अंतिम सत्य की सत्यता इस जगत में, इस सांसारिक प्राणी को उस क्षण में, उस पल में प्राप्त होती है जब यह स्वयं के अहंकार से बढ़कर इस प्रकार से हो जाता है कि मैं इतना हूँ, मैं ऐसा हूँ, और जब इसका सत्य यह खोखला हो जाए, इसका सत्य जितना है जो है बढ़ा हुआ खोखला हो जाए, तो इस खोखले को तोड़ना, पिचकाना बड़ा ही सहज और सरल होता है। इसलिए ऐसे सत्य में मेरे प्रेम स्वामी का धर्म इसके लिए सहज सरल रूप से जागृत होने के लिए, अपने स्वयं के रूप का सत्य बोध कराने के लिए इसमें प्रवेश कर जाता है।
इसके लिए प्रकट हो जाता है, इसमें चेतन हो जाता है और इसका जो बढ़ा हुआ रूप है इसको हटा करके, इसका विनाश करके, इसका जो वास्तविक रूप है, जो सत्य इसका जैसा है, इसको इसके सत्य का सत्यबोध कराने के लिए यह मेरे प्रेम स्वामी का धर्म इसके लिए स्वयं की धर्म कथा को प्रकट करता है। इस धर्म कथा का सत्य यही है कि जो सांसारिक प्राणी स्वयं से स्वयं के रूप की सत्यता को जानने के लिए इस जगत में स्थिर हो जाता है, और स्थिर कब होता है? जब इस जगत से छूटकर, मुक्त होकर, छल पाकर स्वयं के कर्म में शांत होता है, स्वयं के कर्म का विनाश करता है। जिस ओर दौड़ रहा है, जिस ओर गति कर रहा है, जिस पथ पर यात्रा कर रहा है, यह जान ले कि यह पथ इसके विनाश का कारण है। इस कर्म से कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं है, यह सब झूठ है, धोखा है, छल है। उस क्षण यह स्वयं के कर्म का विनाश करके यह स्थिर शांत हो जाता है। जब यह स्थिर शांत हो जाए तो इसके द्वारा जो भी क्रिया हुई है, कर्म तो हुआ है, इसने कर्म तो किया है, इसने क्रिया की है, इसका अब परिणाम इसको प्राप्त होने वाली है, इसका परिणाम इसको अब प्राप्त होने वाला है। इस क्रिया की इसको प्रतिक्रिया प्राप्त होने वाली है, और यह प्रतिक्रिया इसके स्थिर शांत होने पर इसको इसमें इसके धर्म से मिलती है, इसमें इसको प्रेम से मिलती है। इसका प्रेम जो इस जगत में यह जान रहा है कि मैं किसी से प्रेम करके हूँ, पर यह प्रेम वास्तविक रूप से है ही नहीं। ऐसे प्रेम की सत्यता स्वयं से स्वयं में एक तरफा प्रेम की होती है, और जिसके लिए यह जितनी हो, यह प्रेम की सत्यता इसको उतना स्वयं से स्वयं में खोखला कर देती है, स्वयं को खोखला कर देती है, स्वयं को अपूर्ण कर देती है, इसके पूर्ण एक अहंकार रूप को घटा देती है। इस घटे हुए रूप को जानने के लिए ही मेरे प्रेम स्वामी का प्रेम धर्म प्रकट होता है कि हे सांसारिक प्राणी, यह जगत तेरे लिए प्रेम का न तो आधार है, न प्रेम का कारण है, और न प्रेम का सत्य है। सत्य प्रेम तो मैं हूँ, तू मुझसे प्रेम कर, मुझको जान कर मैं क्या हूँ। तू जिसका पीछा कर रहा है यह सब छल है, इस छल में तू स्वयं को जान रहा है, इस छल में तू स्वयं का प्रेम खोज रहा है। प्रेम की सत्यता मुझसे मुझ में है, इसलिए जो संसारिक प्राणी स्वयं के अहंकार से घट जाए, जिसका अहंकार हार जाए, जिसका अहंकार छल पाले, वह स्थिर शांत हो जाता है। जब यह स्थिर शांत होता है तो स्वयं से स्वयं का जो कर्म है, स्वयं का वेग, इस वेग की सत्यता, इस वेग की परिभाषा जो इस कर्म की है, इस जगत में बड़ी ही विचित्र है। कोई भीषण रूप से इस जगत में गति करता चला आ रहा है, तो इसकी गति का जो मूल है, जिस कारण से जो गति कर रहा है, जो गति का मुख्य वाहन है, यह वाहन गति करने वाला इस जगत में जिस प्रकार के अहंकार से है, जिस प्रकार के छल बल से है, यह स्वयं की गति को स्वयं से वश में कर सकता है, रोक सकता है। जो कोई वाहन इस जगत में स्वयं की गति को रोक करके, वश में करके स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, और इस वाहन पे जो यात्रा करने वाला है, इस वाहन को वाहन बनाकर इस पर बैठकर जो यात्रा करने वाला है, इसके पीछे चलने वाला, इसके ऊपर चलने वाला, इसको आधार बनाकर इसके आधार से गति करने वाला जो भी है, वह ऐसा नहीं होता। वह इसकी गति
जो वाहन की गति है इस गति को प्राप्त करके है, और जब यह वाहन स्वयं की गति को रोकता है तो यात्रा करने वाला इस गति को स्वयं से स्वयं में प्राप्त किए रहता है और इसकी गति वाहन से परे हो जाती है। यह गति करता रहता है, वाहन पर गति करता रहता है, वाहन रुक जाता है और वाहन से आगे यह निकल जाता है, छिटक जाता है। किसी रथ में बैठकर यात्रा करने वाला अगर रथ को रोक लिया जाए, थाम लिया जाए, तो यह रथ में बैठा हुआ धक्का पा लेता है। यह धक्के की अवस्था है। जब इस मन को, जब इस बुद्धि को, जब इस विवेक को, इस प्रेम करने वाले को स्वयं से स्वयं में झटका लगता है, धक्का लगता है, तो इसका जो एक रूप है, जो इस एक मैं का रूप है, यह स्वयं से स्वयं में छिटक जाता है। यह कितना है, ये कैसा है? हे मनुश्रेष्ठ, इस पात्र में जल भरा हुआ है, इस जल में भांति भांति के रंग घुले हुए हैं। इस पात्र में जल भरा हुआ है और इस जल में भांति भांति के रंग खिले हुए हैं। इन खिले हुए रंगों को जानने के लिए इस पात्र को इस श्वेत पृष्ठभूमि पर, इस श्वेत पृष्ठ पर तोड़कर बिखेर दिया जाए, फेंक दिया जाए, डाल दिया जाए, तो यह रंग स्वयं के खिले हुए रूप से उभर आते हैं और स्वयं की कलाओं का दर्शन भोग देते हैं। पर क्या यह ऐसा सत्य इन रंगों का, इन रचनाओं का, जो इस सफ़ेद पृष्ठभूमि पर हैं, इस पात्र में है? जब यह रंग, जब यह जल इस पात्र में भरे थे, तब क्या इनकी यह ऐसी रचना इस पात्र में थी? नहीं थी। इस पात्र में जल और रंगों का एक रूप था। एक चित्रकार एक स्याही से, एक कलम से स्वयं की कल्पनाओं को चित्र के रूप में साकार कर देता है। एक स्याही है, एक कलम है, और इस एक स्याही से ही नाना प्रकार की कलाएं बन जाती हैं, चित्र बन जाते हैं। यह सब चित्र इस स्याही में है, इस कलम में है। जो रचना करने वाला है उसके हृदय में है। हे मनुश्रेष्ठ, यह एक मैं है, यह एक मन है, यह एक अहंकार है, यह एक भाव है। यह कितना है, ये कैसा है, इस सत्य को भी जान लेना तेरे लिए अति आवश्यक है। मेरे प्रेम स्वामी, मेरे धर्म स्वामी कहते हैं कि जो एक है, जो एक है, इस एक का सत्य बोध कराने के लिए मैं हूँ, और इस एक सत्य का बोध तुझे केवल तभी हो सकता है जब इस एक सत्य को तोड़ा जाए। और यह टूटेगा कैसे? जो एक प्रेम का रूप है, जो प्रेम की इच्छा वाला है, उसको इस प्रेम के खेल में बांध कर ही इस प्रेम के एक रूप को तोड़ा जा सकता है। इस जगत में यह जो कलाएं हैं, जो यह प्रेम करने का खेल है, जो यह प्रेम के लिए संसार है, जो प्रेम के लिए इस जगत की रंग रूप रचनाएं हैं, प्रेम करने का जो खेल है, और जो प्रेम करके इस खेल में उलझ जाता है, जो फंस जाता है, इसको सत्य जान लेता है, उसके लिए इन प्रेम के धागों को काट दिया जाता है, इनका विनाश कर दिया जाता है। और जो प्रेम के लिए कर्म कर इसमें प्रवेश कर रहा है, दौड़ रहा है, उसके लिए कोई पथ नहीं रहता, कर्म करने का कोई उद्देश्य ही नहीं रहता। जब प्रेम करने वाला मर जाए, छोड़कर चला जाए, किसी और का हो जाए, किसी और से प्रेम कर ले, यह इसको प्रेम करने वाला ही न हो, ऐसी स्थिति में इसका कर्म, इस कर्म का वेग तो थम जाता है, पर इसकी पीठ पर बैठकर जो यात्रा कर रहा है वो इससे छिटक जाता है, वह दूर चला जाता है, और इसकी मैं स्वयं से स्वयं में ध्रुवित हो जाती है।
इस ध्रुवित हुई मैं के ही सत्य में स्वयं की चेतना का ऐसा सत्य है कि यह स्वयं से स्वयं में ध्रुवित होकर के स्वयं में स्वयं का जो प्रेम है स्वयं के लिए इसको जानने वाला हो जाता है। इसमें इसका प्रेम इस सत्य को जो इसमें मैं है, इस मैं का सत्य क्या है, इसको इसके सत्य का बोध कराने के लिए इसमें इसका सत्य इसी के लिए चेतन हो जाता है और चेतन होकर इसको इसके सत्य का सत्य बोध कराता है कि तू क्या है, तू कौन है, तू कैसा है। यह एक मन इसकी गहराई में डूबता है और एक मन हर ओर परिधि में विस्तार करते हुए स्वयं के विस्तार का इसे सत्य बोध कराता है कि तू अब मुझसे जान कि तू क्या है और मैं क्या हूँ। अगर किसी सांसारिक प्राणी को प्रेम की गहराई को जानना है तो इस प्रकार का प्रेम करे कि वह प्रेम करके इस जगत में पहले खोखला हो जाए और अपूर्ण हो जाए, और जब यह खोखला और अपूर्ण हो जाए तो इसकी प्रेम डोर का विनाश हो जाए, यह जिससे प्रेम करता है उसका अंत हो जाए। तो यह स्वयं से स्वयं में स्वयं के रूप को जानने के लिए इस जगत में हे मनुश्रेष्ठ चेतन हो जाता है। सूक्ष्म होकर जो बड़ा हुआ जो गत कर रहा रूप है इसको जानने के लिए स्वयं से स्वयं में चेतन हो जाता है। इस स्त्री प्रेम की, इस स्त्री पुरुष प्रेम की सत्यता ऐसी है कि यह प्रेम, इस प्रेम में जो इस प्रेम से पूर्ण होने वाला है वह कभी पूर्ण नहीं होता। स्त्री पुरुष का प्रेम ऐसा है कि सदा एक दूसरे को यह खोखला करता है, यह अपूर्ण करता है। जो ऐसा जान ले कि स्त्री पुरुष प्रेम में वह पूर्ण हो रहा है, इसका विस्तार हो रहा है, वह इस जगत में अज्ञानी है, वह धोखे के लिए बढ़ रहा है, अज्ञान के पथ पर गति कर रहा है, अज्ञान की यात्रा कर रहा है, धोखे के लिए यात्रा कर रहा है। और इसको धोखा प्राप्त होना निस्संदेह इस जगत में निश्चित है, क्योंकि मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि अंतिम सत्य मैं हूँ, और जब अंतिम सत्य इसके लिए आए तो इस सत्य का या जिस सत्य में बैठा है उस सत्य का इसके लिए विनाश हो जाने वाला है। ऐसा प्रेम, ऐसे प्रेम की सत्यता को तू जान कि यह स्वयं से स्वयं में स्वयं के प्रेम की श्रद्धा भक्ति का कारण बनता है। इस अवस्था में स्वयं का प्रेम स्वयं के लिए चेतन होता है। यह इस जगत की द्वितीय अवस्था है। ऐसा ही प्रेम रूप इस गुरु और शिष्य का है। जहाँ गुरु और शिष्य का प्रेम हो, गुरु और प्रेम के सत्य की सत्यता का एक रूप हो, यहाँ भी सत्य स्वयं के प्रेम की सत्यता को जान लेने का है कि स्वयं के प्रेम का जो सत्य रूप है यह क्या है। इस गुरु और प्रेम के प्रेम की सत्यता का परिणाम क्या है। हे मनुश्रेष्ठ, मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि जो इस जगत में गुरु है, जो इस जगत में शिष्य है, इन दोनों के मध्य में जो प्रेम है और जो प्रेम में एक दूसरे के प्रति समर्पित होकर जो सत्य एक दूसरे के लिए एक दूसरे ने प्रकट किया है, क्या यह सत्य है। पूर्ण हुआ एक रूप, परिभाषित हुआ एक रूप, इस जगत में इन दोनों के मध्य जो जिस कारण से प्रकट हुआ है और प्रकट होकर जैसा है, क्या यह सत्य है। इस सत्य की सत्यता को सिद्ध करने के लिए मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि मैं प्रकट होता हूँ। हे मनुश्रेष्ठ, जब तक गुरु और शिष्य का प्रेम इन दोनों के लिए स्वयं से स्वयं में सत्य बना रहता है कि यह सत्य है, और जब गुरु के लिए शिष्य का ज्ञान और शिष्य के लिए गुरु का ज्ञान, इनका जिस कारण से समर्पण है, इस समर्पण में कहीं बाधा प्रकट हो, ऐसा जान पड़े कि मेरा गुरु
मेरे गुरु का ज्ञान झूठा है, मेरा गुरु झूठा है। जो गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देता रहे कि यह ऐसा है, यह ऐसा है, यह इस प्रकार से है, अगर गुरु का ज्ञान यह झूठा है तो शिष्य भले ही इस ज्ञान को धारण करके ग्रहण करके यह जान ले कि मेरे गुरु का दिया ज्ञान सत्य है, पर इसकी सत्यता तो असत्य की है। इसलिए यह शिष्य सत्य जानने के योग्य हो जाता है और इस ज्ञान में सत्यवान बने रहने पर भी असत्य की स्थिति, असत्य के परिणाम इसके लिए प्रकट होने लगते हैं और इस प्रेम बंधन को तोड़ देते हैं। यह शिष्य स्वयं को प्राप्त हुए ज्ञान को जानने के लिए स्वयं से स्वयं में स्वयं के प्रेम वाला हो जाता है। इसका प्रेम इसके लिए जागृत होता है और जागृत होकर इसने जो ग्रहण किया, इसने जो धारण किया, इसका जो एक रूप है, इस एक रूप की सत्यता को इसके लिए विस्तार से सिद्ध करता है कि यह ऐसे है, यह ऐसे है, यह इस प्रकार से है। जो कोई 100 अंक वाला है, 100 रुपए वाला है, 100 नंबर वाला है, इनको यह किस प्रकार से स्वयं में स्थापित करके है। 100 संख्याओं की रचना क्रमगत 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से है और यह 100 तक है। जब इसी संख्या को 50 को 10 से पहले, 10 को 5 से पहले, 5 को 90 के बाद इस प्रकार से अक्रमगत रूप से रख दिया जाए तो यह इसका अक्रमगत रूप क्रमगत होने के लिए है। जहाँ किसी शिष्य का ज्ञान ऐसा है, गुरु के द्वारा दिया ज्ञान ऐसा है कि वह इसके जीवन के लिए अक्रमगत है, इसमें कोई क्रम नहीं है, तो यह स्वयं के ज्ञान को क्रमगत करने के लिए इस गुरु से धोखा पा लेता है, छल पा लेता है। यह इस जगत में, इस जगत के स्वामी के प्रेम सत्य की सत्यता है कि इसको इस गुरु से छल प्राप्त होना निसंदेह निश्चित है। जब यह इससे छल प्राप्त करेगा तो जो स्वयं में स्वयं का अक्रमित रूप है, जिसमें कोई क्रम नहीं है, इस अक्रमित गत रूप की सत्यता को क्रमित करने के लिए यह स्वयं से स्वयं के प्रेम वाला होकर स्वयं के प्रेम से इस सत्य की सत्यता को पूर्ण करने के योग्य हो जाता है। जैसा सत्य शिष्य का है वैसा ही सत्य गुरु का है। जो गुरु स्वयं के अहंकार वाला है कि मेरे पास जो ज्ञान है, जो मेरे ज्ञान की सत्यता है, यह पूर्ण सिद्ध है, मैं इस ज्ञान से इस जगत को जीत लेने वाला हूँ और मेरा ज्ञान जहाँ जहाँ भी जिसके लिए भी होगा यह इसका कल्याण करेगा। क्या यह गुरु का ज्ञान इसका सत्य है? इस सत्य की सत्यता को जानने के लिए भी यह गुरु स्वयं में धोखा प्राप्त करता है। यह जिसको ज्ञान देता है वह ज्ञान पाने वाला इस ज्ञान से धोखा पा करके इस गुरु का साथ छोड़ देता है, इसकी श्रद्धा भक्ति छोड़ देता है, इसकी निंदा करता है, इसका अपमान करता है। जहाँ गुरु का अपमान हो, निंदा हो, वहाँ स्वयं से स्वयं में गुरु जान लेता है कि मेरा ज्ञान सत्य नहीं है। इसके लिए यह ज्ञान छल का एक तरफा प्रेम का कारण बन जाता है और इसके लिए मेरे प्रेम स्वामी का प्रेम है। हे मनुश्रेष्ठ, यह तेरे लिए प्रेम की ऐसी 3 शाखाएं हैं, इनको तो इस जगत में जानना सहज और सरल है। जो अगली शाखा प्रेम की है वह योग माया की है। इस योग माया की शाखा का बड़ा ही विचित्र खेल है। इस योग माया की शाखा का ऐसा सत्य है कि योग खंड खंड जो इस जगत में, इस जगत के कण कण हैं, बिखरा हुआ जीवन है। हर ओर तुझे इस जीवन की सत्यता ऐसी जान पड़ रही है कि यह जीवन इस रेत में है, मिट्टी में है, पत्थर में है, लोहे में है,
इन वृक्षों में है, इन पशुओं में है, जल में है, जल के जो भांत भांत के रूप हैं इनमें है, वायु में है, अग्नि में है, आकाश में है, हर ओर का बिखरा हुआ जीवन, जीवन की सत्यता का जो आयाम है, यह सब योग है। योग यह सिद्ध करता है कि इस जगत का कण कण जो भी है वह कणों के योग से है, और योग भी चेतन है, और योग में जितने अपना स्वयं का योग प्रदान करने वाले हैं वह सब चेतन हैं, और वह भी योग से ही बने हैं। उस अंतिम सत्य को नहीं जाना जा सकता जो इनके योग की मूल एक इकाई है, योग का कारण है। सब योग से हैं, और योग की यह योग धारा है कि एक दूसरे से एक दूसरे का जीवन है, और न जाने तो इस सत्य को तोड़कर पीसकर पृथक कर करके जान ले कि इस जगत में कोई स्वयं से स्वयं में एक नहीं है। यह योग कथा है, इस जगत की योग कथा है, और इस योग कथा का सत्य यही है कि यह संपूर्ण जगत एक दूसरे से रचा बना है, एक दूसरे के कारण बने हुए हैं। जिसका जैसा जैसा रूप है, इसका रूप अंतहीन योग से है। इनके योग को प्रकट करने वाला कोई एक मूल सत्य ऐसा नहीं है इसको जाना जा सके कि जिससे इसकी रचना हुई है। यह योग कथा है। इस योग कथा में जो स्वयं से स्वयं के रूप में इस प्रकार से जान ले कि मैं एक हूँ, यह माया है। माया का शक्ति अखंड है, जो है जितना है इसको माया लगती है, और माया संपूर्ण योग को एक रूप प्रदान करके इसको अखंड कर देती है कि तू इस योग में एक है, तुझ में कोई भांत भांत के रूप नहीं है। इस योग माया के खेल को, इस योग माया के प्रेम को तू स्वयं से स्वयं में जान कि यह किस प्रकार का खेल है। माया हर सत्य को, एक हो, दो हो, चार हो, लाख हो, करोड़ हो, विष हो, अमृत हो, अच्छा हो, बुरा हो, दुख हो, सुख हो, कष्ट हो, पीड़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जड़ हो, चेतन हो, भूत हो, भविष्य हो। हे मनश्रेष्ठ, इस जगत की जितनी भी कलाएं हैं, जितने भी दर्शन भोग के साधन हैं, जितना भी दर्शन भोग है, जितने भी कारण हैं, जो भी है इस जगत का, जो भी है, यह तेरे लिए इस माया से तुझ में अखंड हो जाने वाला है। जहाँ जीवन की सत्यता एक हो जाए, यह तेरा संपूर्ण शरीर एक हो जाए, यह मन बुद्धि विवेक भाव विचार सब एक हो जाए, ऐसे एक सत्य की सत्यता जहाँ होती है, जहाँ यह सब एक मन हो जाए, ऐसा जान कि यह बीज, इस बीज में इस वृक्ष की पूर्ण रचना है। इस रचना में इन वृक्षों की वंशावली है, पूर्वजों की गति है। पूर्वजों का आयाम, वंशजों का आयाम इस सूक्ष्म बीज में निहित है। इस प्रकार से जो यह आयाम इस बीज में निहित है, यह ऐसा निहित सत्य ही इसके लिए इस योग को एक करके माया का रूप है। इसलिए जिस संसारिक प्राणी को स्वयं के योग रूप में एक रूप लगता है कि मैं एक हूँ, उसके लिए वहाँ माया है। जहाँ माया है, ऐसा सत्य प्राप्त हो जाए कि मैं स्वयं के रूप से एक हूँ, धर्म जागता है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि जो बढ़ा हुआ रूप, जो स्वयं के बढ़े हुए रूपों में असंख्य गुणों की सत्यता को प्राप्त करके है, एक है, पर इसमें भांत भांत के रंग हैं, भांत भांत के रूप हैं, भांत भांत की रचना है, भांत भांत के गुण हैं, भांत भांत की प्रकृतियां हैं। यह भांत भांत के रूपों से है, पर एक हो गया है।
इसके लिए सत्य आवश्यक हो जाता है कि यह सत्य स्वयं के रूप को जान ले, यह स्वयं के सत्य रूप को जान ले कि वह कितना है और कैसा है और किस किस से है। इसलिए इसका विनाश होना निस्संदेह आवश्यक और निश्चित हो जाता है। मेरे प्रेम स्वामी इसके एक अखंड रूप का, इसके एक इस माया रूप का विनाश करने वाले हैं। इसलिए यहाँ प्रेम छल है, प्रेम का धोखा है। और जो स्वयं के अखंड रूप को इसमें विनाश के लिए प्राप्त कर लेता है, उसके प्रेम की सत्यता घट जाती है, इसका अहंकार घट जाता है, यह स्वयं से स्वयं में गिर जाता है और स्वयं से स्वयं में इसके प्रेम की चेतना इसको प्राप्त होती है कि तू अब मुझसे जान ले कि तू स्वयं से स्वयं में है कितना, है क्या हे मनुश्रेष्ठ, तू इस योग माया के प्रेम को जान रहा है। यह जो ऐसा संपूर्ण खेल है, जड़ चेतन का, स्त्री पुरुष का, गुरु शिष्य का, योग माया का, यह ऐसे खेल इस जगत के क्या हैं। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि जो इस जगत में, जो संसारिक प्राणी स्वयं के सत्य में ऐसा होकर इस सत्य को जानने की इच्छा वाला स्वयं से समर्पित होता है कि मैं इस जगत का खेल जो जैसा है मैं इसे जानना चाहता हूँ, जो इस जगत के खेल को, इन जीवन की लीलाओं को जानने के लिए स्वयं से स्वयं में शांत होकर स्वयं की समाधि वाला हो जाता है, उसके लिए मेरा प्रेम जागृत होता है और मैं प्रेम से इसके ऐसे एक रूप को स्वयं की प्रेम लीलाओं का सत्य रूप से चेतन बोध कराने वाला हूँ। यह ऐसा प्रेम आत्मा और परमात्मा के प्रेम का है, यह भी सत्य प्रेम नहीं है। जो संसारिक प्राणी इस सत्य में पूर्ण हो जाए कि मैं इस जगत को जानने वाला हूँ, इसके लिए भी मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि मैं स्वयं के प्रेम से इस प्रेम को भी छल सिद्ध करके प्रेम की सत्यता का इसे सत्यबोध कराने वाला हूँ कि यह सब केवल एक मेरा काल प्रेम है और इनमें न तो इनका तंत्र मंत्र सत्य है और न इनमें इनका ज्ञान विज्ञान ही सत्य है। जो है सब मुझसे, मुझ में है। मैंने इस संपूर्ण जगत की रचना इस काल से की है। यह संपूर्ण जगत स्वयं के जिस रूप को प्राप्त से है, यह काल से काल का ही रूप है और काल मेरा प्रेम रूप है। इस सत्य की सत्यता को हे मनुश्रेष्ठ क्या तू स्वयं से जान करके है? इस प्रेम के खेल को क्या तू स्वयं से जान करके है कि यह प्रेम क्या है, यह प्रेम कैसा है, यह स्वयं से स्वयं में किस प्रकार से चेतन हो जाने वाला है।